हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम चैप्टर वाइज कराएंगे। ये फर्स्ट चैप्टर है। इसमें हमने उन्हीं क्वेश्चनों को रखा है जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1, क्या, कब, कहाँ और कैसे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हम अतीत के बारे में निम्नलिखित में से क्या नहीं जान सकते हैं। ऑप्शन ए, क्या खाते थे। बी, किस तरह के घरों में रहते थे। सी, जन्म दर और मृत्यु दर कितनी थी। डी, किस प्रकार के गीत गाए जाते थे। राइट आंसर होगा सी, जन्म दर और मृत्यु दर कितनी थी। सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास कितने वर्ष पूर्व हुआ था। ऑप्शन ए 4700 वर्ष पूर्व, बी 3500 वर्ष पूर्व, सी 2500 वर्ष पूर्व, डी 3000 वर्ष पूर्व। राइट आंसर होगा ए 4700 वर्ष पूर्व। कई लाख वर्ष पूर्व ज्यादातर लोग नदियों, तालाबों इत्यादि के पास रहते थे। निम्नलिखित में से इसका सही कारण क्या है। ऑप्शन ए, भोजन आसानी से उपलब्ध हो जाता था। बी, सुरक्षा की वजह से। सी, व्यापार में सुगमता। डी, उपरोक्त सभी कारण सही हैं। इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी कारण सही हैं। नेक्स्ट, बिहार को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए सोनपुर, बी मगध, सी हड़प्पा, डी लोथल। इसका राइट आंसर है बी मगध। लगभग 8000 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम मनुष्य ने गेहूं व जौ जैसी फसलों को कहाँ उपजाना आरंभ किया था। ऑप्शन ए नर्मदा नदी के किनारे, बी विषय एवं सतपुड़ा की पहाड़ियों में संकल्प, सी सुलेमान और किरथर, डी गंगा नदी के किनारे की पहाड़ियों में। राइट आंसर होगा सी, सुलेमान और किरथर। नवीनतम तथ्यों के अनुसार चावल उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पाए गए हैं। ऑप्शन ए लहुरा देव में, बी मेहरगढ़ में, सी हड़प्पा में, डी मगध में। राइट आंसर ए लहुरा देव में। इंडिया शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है। ऑप्शन ए इंडोस, बी इंडस, सी भारत, डी सिंधु। राइट आंसर होगा बी इंडस। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था। ऑप्शन ए बिंदुसार, बी बिंबिसार, सी घनानंद, डी अजातशत्रु। राइट आंसर होगा बी बिंबिसार। प्राचीन काल में भारतीय उपमहाद्वीप पर भरत शब्द का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता था। ऑप्शन ए देश के लिए, बी देश के सभी लोगों के लिए, सी उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए, डी उत्तर पूर्व में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए। राइट आंसर सी, उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए। अतीत की जानकारी प्राप्त करने का प्रमुख स्रोत क्या है। ऑप्शन ए पांडुलिपि, बी अभिलेख, सी ए व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा सी ए व बी दोनों। कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थीं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था। ऑप्शन ए इतिहासकार, बी पुरातत्वविद, सी नकलनवीस, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा बी पुरातत्वविद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का कांधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया है। ऑप्शन ए अरामाइक और ब्राह्मी, बी यूनानी और ब्राह्मी, सी देवनागरी और तमिल,
डी यूनानी और अरामाइक। राइट आंसर होगा डी यूनानी और अरामाइक। ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते थे वे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए पांडुलिपि, बी अभिलेख, सी ए व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा बी अभिलेख। अफगानिस्तान के कांधार से पुरातत्वविदों को प्राप्त हुआ अभिलेख लगभग कितने वर्ष पुराना है? ऑप्शन ए 4200 वर्ष, बी 3500 वर्ष, सी 2000 वर्ष, डी 2250 वर्ष। राइट आंसर होगा डी 2250 वर्ष। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें क्या कहलाती थी? ऑप्शन ए पांडुलिपि, बी अभिलेख, सी पत्र, डी किताब। राइट आंसर होगा ए पांडुलिपि। ये क्वेश्चन आपके लिए जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।